हेलो स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक आता है इकोसिस्टम। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग्स। कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं और जितने भी इंसान हैं, ये ज़िंदा रहने के लिए अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, उन्हें खाना चाहिए होगा तो अपने आसपास से ही खाना ढूंढेंगे, पानी चाहिए होगा अपने आसपास से ही पानी उनको मिलेगा, और हवा चाहिए होगी तो अपने आसपास से ही मिलेगी। तो वो ज़िंदा रहने के लिए अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पे ही डिपेंड करते हैं। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड एयर। कि जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये एक दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं खाने के लिए भी और हवा के लिए भी। This relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem। ये जो रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उनके सराउंडिंग्स के बीच में, इसे कहते हैं एक इकोसिस्टम। और ये जो इकोसिस्टम है, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम फॉर लार्ज रेन फॉरेस्ट, जो कि बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट होते हैं, या ग्रास लैंड्स होते हैं, या डेजर्ट्स होते हैं, या माउंटेन्स होते हैं, या रिवर्स होते हैं, या फिर एक छोटा सा तालाब ही क्यों ना हो। इन सब का अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आपके दिमाग में सवाल आए कि तमाम पेड़ पौधे, जानवर, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड कैसे करते हैं, तो मैं आपको ये समझाता हूँ। तो अगर बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की, तो सबसे पहले ज़िंदा रहने के लिए जो सबसे ख़ास चीज़ चाहिए वो है हवा। क्योंकि ये अगर हमें नहीं मिले तो हम थोड़ी ही देर में मर जाएंगे। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, कोई भी चीज़ ज़िंदा है उसे सबसे पहले हवा चाहिए। तो अगर प्लांट्स की बात करें तो जब प्लांट्स सांस लेते हैं तो दरअसल क्या होता है, ये जो हवा है, इस हवा में तमाम तरह की गैसेस हैं। ठीक है, 72% करीब करीब नाइट्रोजन है, 20% करीब करीब ऑक्सीजन है, और 0.3% करीब करीब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो ये पेड़ पौधे हैं, जब ये सांस लेते हैं तो ये करते क्या हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो इनको सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन, मतलब O2। ठीक, और जो दूसरी तरफ अगर आप ये जानवरों की बात करें या इंसानों की बात करें, तो ये जब सांस लेते हैं तो इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ये क्या छोड़ते हैं ऑक्सीजन लेने के बाद, CO2। अब आप देख रहे होंगे, इनको जो चाहिए वो ये रिलीज़ करते हैं और इनको जो चाहिए वो रिलीज़ करते हैं। तो हवा के लिए ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऑक्सीजन जो जानवरों को चाहिए वो ऑक्सीजन बनाते हैं पेड़, और पेड़ों को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो बनाते हैं जानवर। तो हवा के सेंस में तो दोनों एक दूसरे पे पूरी तरीके से इंटरडिपेंडेंट हैं, चाहे पेड़ हों चाहे जानवर हों। अब दूसरी चीज़ आई खाने के लिए। अब पेड़ पौधों की बात करी जाए तो वो खाना बनाने के लिए अपने अंदर उन्हें पहली बात तो सनलाइट चाहिए, सनलाइट यानी कि धूप, और इसके बाद उन्हें चाहिए सॉइल यानी कि मिट्टी। मिट्टी और धूप से पेड़ अपना खाना बना लेते हैं। उन्हें खाना बनाने के लिए डायरेक्टली देखा जाए तो एनिमल्स पे डिपेंड नहीं है। जिस तरीके से हवा पे के लिए वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, खाने के लिए नहीं है। तो इस वजह से खाने के लिहाज से देखा जाए तो पेड़ पौधों को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, यानी कि ये खाना बनाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स। अब जानवरों की बात अगर करी जाए तो जानवर क्या खाते हैं, या हम इंसान भी, हम ज़्यादातर क्या खाते हैं, ज़्यादातर हम पेड़ पौधों से ही खाना खाते हैं, और या तो फिर दूसरे जानवरों से खाते हैं। ठीक है, तो जानवर दो तरीके के हैं। सबसे पहले जो तरीके के हैं वो है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, अब ये वर्ड अगेन दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है हर्बी, हर्ब मतलब पेड़ पौधे, एंड वोरस, वोरस यानी कि खाने वाला। ठीक है, वोरो मतलब होता है खाना। तो हर्बीवोरस यानी कि जो पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक, तो हर्बीवोरस
पेड़ पौधों से खाते हैं और तब उन्हें एनर्जी मिलती है ज़िंदा रहने के लिए। और फिर हर्बीवोरस जो जानवर हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स। जानवर खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, इन्हें पेड़ों को खाना पड़ता है, तो इन्हें क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब हर्बीवोरस जो हैं इन जानवरों को खाते हैं कार्निवोरस। कार्नी मतलब होता है फ्लैश, मांस, एंड वोरस यानी कि खाने वाला, तो कार्निवोरस यानी कि मांस खाने वाला। तो हर्बीवोरस जो जानवर हैं उन्हें खाते हैं कार्निवोरस। इस तरीके से उन्हें एनर्जी मिलती है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो बेसिकली एनर्जी का सोर्स पेड़ पौधे ही हैं, तो इन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। जो हर्बीवोरस हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि अब पेड़ पौधों की एनर्जी यूज़ करी इन हर्बीवोरस जानवरों ने, और इन हर्बीवोरस जानवरों को खाते हैं कार्निवोरस, तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र हुई कार्निवोरस जानवरों पे, और इस वजह से इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और ये जो पूरा सिस्टम है इसे फूड चेन भी कहते हैं। अब जैसे फूड चेन का आपको एक एग्जांपल दूं, फूड चेन आपके ये सिलेबस में है नहीं, इस वजह से मैंने नोट्स में इसे शामिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज़ कि पेड़ पौधों को खाते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट को खाते हैं मेढक, मेढक को खाते हैं फिर सांप, सांप को खाते हैं फिर जैसे चील। तो ये एक फूड चेन बनी कि एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती जा रही है, और जब ये जानवर मरते हैं तो फाइनली फिर जाके मिल जाते हैं सॉइल में, और इस सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमारे जो शरीर है, हमारा शरीर किन चीज़ों से बना है? 72% वाटर, वाटर यानी कि H2O, इसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, जिंक, ये तमाम चीज़ों से बना है हमारा शरीर। जब हमारा शरीर ज़मीन में जाएगा तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे शरीर में है वो फिर से ज़मीन में मिल जाएंगी। और ये तमाम चीज़ें हमारे शरीर में आई कैसे थी? ये आई थी ज़मीन से ही, ज़मीन से पेड़ों में आई। जितना भी कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जितने हमारे शरीर में है ये पेड़ों में आए, पेड़ों को हमने खाया तो हमारा शरीर बना, हम वापस ज़मीन में जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स फिर से ज़मीन में जाएंगे, तो हम अल्टीमेटली उसी ज़मीन को और ज़्यादा रिच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे भी एक तरीके से पेड़ों की फिर मदद हो रही है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंड करता है, पेड़ पौधों का, जानवरों का। और अगर हर्बीवोरस जानवरों की अगर बात करें तो हर्बीवोरस जानवर जैसे कि बकरियां हो गई, भेड़ हो गए और गाय भैंस हो गई, ये सब हर्बीवोरस जानवर हैं, ये पेड़ पौधे खाते हैं हमेशा। दूसरी तरफ कार्निवोरस जानवरों की अगर आप बात करें तो जैसे शेर हो गए, चीता हो गए, ये सब कार्निवोरस जानवर हैं, ये हमेशा मांस खाते हैं। और अगर कार्निवोरस और हर्बीवोरस की बात हो ही रही है अगर, तो एक और तरह का टर्म है ओमनीवोरस। ओमनी यानी कि सब कुछ, वोरस यानी कि खाने वाला, तो ओमनीवोरस यानी कि सब कुछ खाने वाला। अब सब कुछ खाने वाला का क्या मतलब? कि वो पेड़ पौधे भी खाएगा अगर उसको मिला तो, और अगर उसको मिला तो वो फ्लैश भी खाएगा। तो वो ना पूरी तरीके से हर्बीवोरस है ना पूरी तरीके से कार्निवोरस, तो ओमनीवोरस होते हैं। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब इंसानों का बनाया हुआ एनवायरनमेंट। Humans have always interacted, adapted and modified the environment। कि इंसानों ने हमेशा एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट किया है और इसके अलावा क्या किया है? अडेप्ट किया है। अडेप्ट यानी कि जो हालात हैं उन हालात के मुताबिक खुद में एडजस्ट करना, ठीक है, अडेप्ट किया है और मॉडिफाई किया है एनवायरनमेंट को। अब चलिए आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इंटरैक्ट करने का क्या मतलब? इंटरैक्ट करने का मतलब कि जैसे गर्मी हो रही है, आपको महसूस हो रहा है कि गर्मी हो रही है, मतलब आप इंटरैक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट आपको इफ़ेक्ट कर रहा है तो आप इंटरैक्ट कर रहे हो, एनवायरनमेंट से आपको गर्मी लग रही है, आप अडेप्ट कर रहे हो। अडेप्ट कर रहे हो कि मतलब अब गर्मी है, कुछ कर नहीं सकते, तो चलो अडेप्ट करते हैं, एडजस्ट किया जाए।
तो थोड़े बहुत आप तरीके निकाल रहे हो कि चलो ठीक, आप पानी का छिड़काव कर दे रहे हो और इस तरीके से घर बना रहे हो मिट्टी का कि आप अडेप्ट कर सको उसके लिए। अब मॉडिफाई कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई तो आपने एसी बना दिया। अब भले लाख गर्मी रहे, आपके कमरे में ठंडक है, आप फील नहीं कर पा रहे हो उस गर्मी को जो कि बाहर है। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो इंसानों ने हमेशा से अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट किया है, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अडेप्ट किया है और उस एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक मॉडिफाई भी किया है। अर्ली ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स। जो सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर यानी कि हंटर वो जानवरों को मारते थे और गैदरर यानी कि इकट्ठा करना। इकट्ठा क्या करते थे? पेड़ पौधों से खाने पीने की चीज़ें, किसी पेड़ की जड़ ले ली, किसी पेड़ का फल ले लिया, जो भी चीज़ मिल सकती हैं और खाने लायक हैं। तो जो अर्ली ह्यूमंस थे जब खेती नहीं करते थे वो हंटर गैदरर्स थे एंड दे अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट एंड फुलफिल्ड देयर नीड्स। वो एनवायरनमेंट के साथ साथ अडेप्ट करते थे और अपनी जितनी भी नीड्स हैं उसको फुलफिल करते थे, यानी कि पूरा करते थे। और हंटर गैदरर्स अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट कैसे करते थे? वो उसी लिहाज से, अब जहाँ पे मान लीजिए सर्दी है तो वो फ़र वाले कपड़े बनाएंगे, वहाँ पे जंगली जानवरों का फ़र निकाल के उससे कपड़े बनाएंगे और इसके अलावा केव्स में रहेंगे, गुफाओं में। इस तरीके से हम हमेशा अडेप्ट करते आए एनवायरनमेंट से। Later on, they started to modify the environment by growing crops. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा उन्होंने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने क्रॉप्स उगाने शुरू किए, खेती करना शुरू किया। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स यानी कि उन्होंने जानवर पालने शुरू किए, घरेलू बना लिया जानवरों को। लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। पहले के टाइम में जब अर्ली ह्यूमंस थे वो खेती नहीं करते थे, उनको खेती उस टाइम पे ये खेती करने वाली चीज़ें ज़मीन में उगती भी नहीं थी और उनको पता भी नहीं था। करीब 12,000 साल पहले अर्थ के क्लाइमेट में ऐसा चेंज आया कि ये खेती करने वाले ग्रेन्स उगने लग गए और इंसान को पता चला। तो करीब 12,000 साल पहले इंसान ने खेती करना शुरू किया और जब खेती करना शुरू किया तब से इंसानों में सिविलाइजेशन आया। जब खेती करना शुरू किया इंसान ने, उससे पहले इंसान क्या था? हंटर गैदरर, जानवरों को मार के खाना, पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करना। तो वो उस टाइम पे इंसान जगह जगह पे बदलते रहता था अपनी जगह, कोई परमानेंट फिक्स्ड रहने की जगह नहीं थी उसकी, वो जगह बदलते रहता था। जब उन इंसानों ने खेती करना शुरू किया तो एक जगह पे रहना शुरू किया। जब एक जगह पे रहना शुरू किया तब छोटे छोटे गांव बने। उन गांवों से फिर आगे सिस्टम डेवलप होते गए, कॉम्प्लिकेटेड होते गए, कॉम्प्लेक्स होते गए। गांव बने छोटे छोटे अलग अलग, फिर वो गांव हुए तो फिर छोटे छोटे किंगडम्स बने, फिर सिविलाइजेशन बनी, फिर तमाम तरह के आर्ट फॉर्म्स आए, वहाँ बिजनेस फॉर्म्स आए। अब तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ी। देन केम सरप्लस फूड, बार्टर सिस्टम, ट्रेड, कॉमर्स, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। जब खेती करना लोगों ने शुरू किया तो अब लोगों के पास खाने के लिए खाना था, ठीक, अनाज था जिसको वो स्टोर कर सकते थे आगे के वक्त के लिए। तो ये सरप्लस फूड आया इंसानों के पास। सरप्लस मतलब जितनी उनकी फ़िलहाल की ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो उस चीज़ को वो स्टोर करके रख सकते हैं। और जब वो स्टोर करके रख सकते हैं तो अब यहाँ पे राइज हुआ ऐसे लोगों का जिन लोगों को जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे वो मेहनत कर रहे हैं, इधर उधर करते रहें, खेतों में दौड़ते रहें, जानवरों को मारते रहें। जब लोगों के पास टाइम आया जहाँ पे तो फिर नए नए सिस्टम्स बनने लगे, तब लोगों के पास वक्त आया कि वो कुछ और भी कर सकें, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम यानी कि जब उस टाइम पे ये पैसे रुपए नहीं चलते थे तो बार्टर सिस्टम चलता था कि एक सामान आप किसी और को दो और दूसरे से वो सामान लो, ठीक है, बार्टर सिस्टम। जैसे कि आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। किसी आदमी ने गेहूँ उगाया तो उसके पास गेहूँ है। अब किसी आदमी ने चावल उगाया
तो वो पहला आदमी उसको गेहूं दे देगा और दूसरे आदमी से चावल ले लेगा, तो अब दोनों के पास वो चीज़ें हो गई जो उनको चाहिए। ठीक, किसी को सेब चाहिए तो वो गेहूं दे देगा सेब वाले को और उससे सेब ले लेगा। तो ये था बार्टर सिस्टम, मतलब बिना पैसे रुपए के लेन देन होना। तो जब सेटल्ड लाइफ आई इंसानों की, तो उसके बाद सरप्लस फूड हुआ, फिर बार्टर सिस्टम आया, फिर ट्रेड होने लग गया, पैसे रुपए का काम होने लग गया, पैसे रुपए का काम होने लग गया। उसके बाद फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन अभी के टाइम में चल रहा है। और दुनिया देखिए किस तरीके से बदलती जा रही है इतनी तेज़ी से। अभी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन तो अभी शुरू हुआ है थोड़े टाइम के पहले। सोचिए ये किस हद तक जाएगा, वो तो आज के लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि किस हद तक जाएगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो इंसानों ने हमेशा से एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया है, मॉडिफाई किया है और करते चले। अ बैलेंस इज नीडेड बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way। कि नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है इसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या था, याद करिए, जो इंसान रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, शहर बनाते हैं, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट है। और ह्यूमन एनवायरनमेंट बढ़ता जा रहा है, और ह्यूमन एनवायरनमेंट जब बढ़ेगा तो नेचुरल एनवायरनमेंट कम होगा, और इस चीज़ के बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं पूरे अर्थ को, हम इंक्लूडिंग हम भी, क्योंकि हम भी इसी अर्थ का हिस्सा हैं। आप क्लाइमेट चेंज ही देख लीजिए, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट की वजह से ही इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way। कि इंसानों को ये सीखना चाहिए कि वो जी सकें और यूज़ कर सकें इस एनवायरनमेंट का एक हारमोनियस वे में। हारमोनियस वे आया है ये वर्ड हारमोनी से। हारमोनी मतलब सामंजस्य में, एक दूसरे से मिलजुल कर, हारमोनी में। तो इंसानों को डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस बना के नेचर के साथ, कि नेचर को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, सो दैट ह्यूमंस को डेवलप विदाउट डिस्ट्रॉइंग नेचर। इस वजह से कि ह्यूमंस डेवलप कर सकें नेचर को डिस्ट्रॉय किए बिना। एज अवर ओन एनवायरनमेंट इवेंचुअली डिपेंड्स ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो तो शहर बन जाए, रोड बन जाए, बिल्डिंग्स बन जाए, सब कुछ बन जाए। इसके लिए ज़मीन चाहिए होगी, जंगल काटने पड़ेंगे, न जाने कितने जानवर मरेंगे। तो हम एक बैलेंस बना के चलें, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम भले ही कुछ भी कर लें, हम कितना भी डेवलप हो जाएं, एक चीज़ हकीकत है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट डिपेंड करता है नेचुरल एनवायरनमेंट पे ही। हमने बना तो लिए शहर, लेकिन जो हवा है जिससे हम सांस ले रहे हैं वो पोल्यूटेड होती जा रही है। ठीक है, इसका नुकसान किसे हो रहा है? हम ही को हो रहा है। हमें पीने के लिए पानी चाहिए, हम एक जगह पे कंसंट्रेट हुए जा रहे हैं शहरों में, तो उन शहरों का जो वाटर इंडेक्स है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो गिरता चला जा रहा है नीचे की तरफ। तो ध्यान में रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। 5 जून एवरी ईयर इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ये एक दिन मुकर्रर कर दिया गया है एनवायरनमेंट के नाम पे। उम्मीद है शायद इससे कुछ बात बन सके। तो खैर, ये था 7th क्लास की जियोग्राफी का पहला चैप्टर। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको और इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।